हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एक बार हम लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो भी कुछ हमने किया वो रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज को देखा था। क्या देखा था हमने? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, दो मेथड बताए थे हमें। एक हमें बताया था डायरेक्ट मेथड, जिसमें फॉर्मूला हमें दिया था मीन को कैलकुलेट करने के लिए समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। सेकेंड हमें जो मेथड बताया गया था वो था शॉर्टकट मेथड। ये बार बार मैं आपको फॉर्मूले इसलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप फॉर्मूले भूले नहीं। फॉर्मूले जो है सभी आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, a प्लस समीशन d डिवाइड बाय n। और d किस तरह से हमने कैलकुलेट किया था, x माइनस a से। तो लिख देते हैं यहाँ पर d इज इक्वल्स टू x माइनस a। तो इस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज को देखा था। तो इन्हीं दो मेथड के साथ हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज है क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती। अभी हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास जो सीरीज दी है, यानी कि जो टर्म्स जो x दिया है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। क्या दी होगी? फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इस मेथड से मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन मेथड बताए गए हैं। सबसे पहला जो हमें मेथड बताया है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय n। समीशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय n, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीशन ऑफ f(x) डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। क्योंकि जो इसमें n होगा वो क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो n होगा डिस्क्रीट सीरीज में वो क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जबकि हम इंडिविजुअल सीरीज में n को क्या लेते थे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। हम जितनी भी अपनी सीरीज में आइटम्स या नंबर्स दी होती थी उन सबको हम काउंट करते थे और उसे हम n मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और देखिए हमें क्या दिया है, समीशन ऑफ f(x), तो समीशन ऑफ टोटल ऑफ f इंटू x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला टोटल ऑफ f इंटू या f मल्टीप्लाई x। तो हमें क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का टोटल करना है और उसके बाद हमें n से डिवाइड कर देना है, जो कि n क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दो और मेथड हमें दिए होते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। शॉर्टकट मेथड दिया होगा डायरेक्ट मेथड के बाद, और उसके बाद हमें सोल्व करने मिलेगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी के लिए हम डायरेक्ट मेथड ही सोल्व कर रहे हैं। देखिए आज हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, जिसमें हमें बताया है फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स। तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाकर दिया है। मैं स्टेटमेंट को नोट कर लेती हूँ। क्या दिए हैं हमें, वेजेस दिए हैं और हमें क्या दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। इस तरह से कुछ आपको स्टेटमेंट दिया है। तो आपको इस तरह से क्या दी है, एक स्टेटमेंट दी गई। तो आपको क्या करना है, इससे मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम
मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड को लगाते हुए। सबसे पहले देखिए, आपको बताएंगे नहीं कि इंडिविजुअल सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है, आपको खुद से ही समझना है कि हमें इंडिविजुअल सीरीज दी है कि डिस्क्रीट सीरीज दी है। तो आपको फर्क लगा स्टेटमेंट में, क्या फर्क दिखाई दिया कि जब हमने इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन दिए थे तो हमें यहाँ दो सीरीज की बजाय हमें एक ही तरह की सीरीज दी होती थी। ध्यान है आपको, एक ही तरह की सीरीज दी होती थी बस, जिसे हम क्या बोलते थे, एक्स बोलते थे। अब यहाँ पर हमें टेबल में मतलब दो तरह की सीरीज हमें दिखाई दे रही है। तो जब इस तरह से कुछ दिया हो तो ये हमारी क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिए किस तरह से हम इससे मीन को कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमें वेजेस दिए हैं इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्स। क्या है, एक्स हमारे वेजेस दिए हैं वर्कर्स की, कितने हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। और इसके बाद हमें दिए हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। ये हमारी क्या बन जाती है, एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी। कितना दिया है, 4, 5, 3 अब देखिए इसके बाद हम कैसे इसे मीन सोल्व करेंगे या मीन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या दिया है हमें, समीशन ऑफ एफ एक्स इंटू एन, समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स। तो हमें क्या करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ को हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एक्स कितना है हमारा, 10, कुछ भी कर लीजिए आप, 4 इंटू 10 कह लीजिए या 10 इंटू 4 कह लीजिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। चलो f इंटू एक्स है तो हम इसी तरह से वैल्यू पुट करते हैं, f कितना है 4 और x कितना है 10, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए x कितना है 5 और सॉरी f कितना है 5 और x कितना है 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप में f कितना है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे x से जो कि कितना है 30, तो ये आ जाएगा हमारा 90। फिर नेक्स्ट स्टेप पर f कितना है 2 और x कितना है हमारा 40, तो ये आ जाएगा हमारा 80। और नेक्स्ट स्टेप पर f है हमारा 5 और x है हमारा 50, तो ये आ जाएगा हमारा 250। तो हमने क्या निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, एफ एक्स निकाल लिया। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स, एफ मल्टीप्लाई विथ एक्स, जो कि हमने कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, इस टर्म का समेशन चाहिए। समेशन मीन्स टोटल चाहिए। तो देखिए ये जितने भी नंबर्स हमारे पास आए हैं आंसर में, इन सब का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। 100 प्लस 40, 140, 140 प्लस 90, 230, 230 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये 310 और 310 में 250 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 560। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 560। क्या कर दिया है हमने, इन सबको ऐड कर दिया है, इन सब का टोटल कर दिया है। तो ये जो हमारे पास आया है इसे हम क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स, जो कि इस वैल्यू को हम डायरेक्टली इधर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया ये हमारे पास 560। कितना आया समीशन ऑफ एफ एक्स, 560। अब हमें इसके डिवाइड में क्या चाहिए, एल, जो कि क्या होता है, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसका समीशन, इसका टोटल। तो देखिए इनका टोटल कर लेते हैं हम, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 एंड 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 90। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। आपको इस तरह से 19 को 560 से क्या करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.47, जो कि क्या होगा हमारा मीन। तो मीन कितना आ गया हमारा 29.47।
4 7। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, डिस्क्रीट सीरीज से हमने मीन को कैलकुलेट किया है और फॉर्मूला क्या था हमारा, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एल। तो आपको जितने भी अनसोल्व्ड क्वेश्चंस दिए हैं डिस्क्रीट सीरीज से डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करने के, आपको वो खुद से सोल्व आउट करने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज से शॉर्टकट मेथड को सोल्व करके देखेंगे। तो इसे वीडियो लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार फिर से हम जितने भी फॉर्मूले हमने कर लिए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड देखा था। डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। देखिए आपको क्या ये फॉर्मूला सेम नहीं लगते, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन और इधर क्या लिखा है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन, बिल्कुल सेम है, एज इट इज है फॉर्मूले। बस फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या दी होती है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। तो समीशन एक्स के साथ हमने बीच में एक और टर्म को यूज किया है जो कि क्या है हमारा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, दोनों का सेम है, इंडिविजुअल सीरीज हो या फिर डिस्क्रीट सीरीज हो। बस फर्क इतना है कि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम एफ नहीं लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। और डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। एफ एक्स के साथ हमने क्या टर्म यूज की, एफ। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का भी और डिस्क्रीट सीरीज का भी। अब हमने दूसरा फॉर्मूला क्या किया था, इंडिविजुअल सीरीज से शॉर्टकट मेथड किया था जिसमें मीन निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, a प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन। ए हमारा एज्यूम्ड मीन, डी हमारी डेविएशंस, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने किया था x माइनस ए। तो इस तरह से हमने अभी तक 3 फॉर्मूले से मीन को कैलकुलेट करना सीखा। जैसे जैसे हम आगे मेथड्स को करते चले जाएंगे आपको फॉर्मूले और ज्यादा आते चले जाएंगे, तो आपको एक एक करके इन फॉर्मूला को लर्न कर लेना है। एक्चुअली लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे जितनी बार आप इनको रिवाइज करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज की नए मेथड को देखेंगे जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।